श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा-कांड दोहा नंबर 15 से आज की कथा शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कबहु प्रबल बर मारुत जहते मेघ विलाए, जिमि कपूत के उपजे कुल समर्द नसाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। कभी कभी वायु बेड़ जोर से चलने लगती है, जिसे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महु निबड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिन सही उपजे ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जानो वृषा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफेद बालों से रूप अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमिलो बई सो सई संतोषा। सरता सर निमल जल सोहा, संत रे जस गत मद मोहा। अगस्त के तार ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसा ही शोभा पा रहा है। जैसे मंद और मोह से रहित संत का हृदय होए। रस रस सूख सरित रस पानी, मम त्यागई कर जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सोख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेक पुण्य पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख रेणु सोहे यस धरनी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। जल संकोच विकल भय मीना, अबुद कटुम्बी जिमि धनहीना। ने कीचड़ है ने धूल, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति गुण राजा की करनी जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थी धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु धन निर्बल सोहे आकाशा, हर जन ईव परे सब आशा। कहु कहु वृष्टि साध सर्दी थोड़ी, कहो एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जिसे भगवत दत्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तजी नगर निप, तापस वनिक विखार। जिमि हरि भक्ति पाए श्रम, तजय आश्री चार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय, तप, व्यापार और शिक्षकों
शिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे निरागादा, जिम हरि शरण ने एक बादा। फूले कमल सोए सर कैसा, निर्गुण ब्रहा सगुन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक ही बाधा नहीं रहती। कमल के फूलों से तालाब कैसे शोभित दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखुर अनुपा, सुंदर खग रघु नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निश्चित पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते करते गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूर की संपत्ति देखकर दुष्ट दुखी होते हैं। चातक रटत तृषा अति होई, जिम सुख लेने शंकर द्रोही। सरदा पपुनि शशि अपराई, संत दरस जिम पातक टरही। पपिया रट लगाए हैं, उसकी बड़ी प्यारी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोह सुख नहीं पाता। सुख के लिए सिकता नहीं रहती। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवई जिमी हर जन हरि पाई। मसक दस बीते हिम त्रासा, जिम दिज दे द्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए है, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मह नेत्रों में दर्शन करते हैं। मच्छर और डास जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव सकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाहे जिम, समय ब्रह्म समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधने तात सीता के पाई। एक बार कैसो सुध जानो, कालो जीत निसे महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं, काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी ले आऊं। कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवै सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जय सायक मारा में बाली, तेहि सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताको उमा की सपुने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूंगा। शिव जी कहते हैं कि यह उमा जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाता है, उनको कभी सपने में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला में को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधायुक्त जाना, उन्होंने
धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिए। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाओ ले आओ तात सखा सुग्रीव, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। दया, तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणन शिरुनावा, चरई विधि ते करई समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषयी मोर हरिली नहीं ज्ञान। अब मारुत सुत दूत समाओ, पठो जहां ते बानर जाओ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विश्व में मेरे ज्ञान की का हर लिया। अब हे पवन पुत्र, जहां तहां बानरों को युत रहे, वहां दूतों को समूह को भेजो। कहो पाख में आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिन में जो ने आएगा उसका मेरे हाथों से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सरुनाई। है अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहते कपिधाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाकर सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उसका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब, जाय करो पुरझार। व्याकुल नगर देख तब, आओ बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, हे कि नगर की को जलाकर अभी राख कर दूं। तब नगरवासियों ने व्याकुल होकर बाली पुत्र अंगद जी को उसके पास भेजा। चरण नाये शिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहे ते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनकी अभय बाहें दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधायुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम बानरों को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरण वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलग पौड़ाए। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गई बुझित लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाकर और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोहि करई छन माही।
सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण ने मुख सुख पाया और उसको बहुत प्रयास से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह को गए थे वे सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगादि कपिसात, राम नज आगे कर आए जहां रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण शिरु कह कर जोरी, नाथ मोए कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देव सब तब माया, छूटई राम करो जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी वे छूटती है। विषय वसेशुर नर मुर स्वामी, में पावर पशु कपि अति कामी। नारी न्यायन सर जाहे ने लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है। फिर मैं तो पामर मत पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नैन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है, क्रोधान्वित नहीं होता। लोभ पास जही गए ने बाधा, सोनर तुम सम्मान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी का कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधता, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जे विधि सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे उपाय से सीता जी की खबर मिले। यह विधि होत बत कई, आए बानर जोत। नाना बरन सकल दिसी, देखो की कीस बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड के झुंड आ गए। अनेकों रंग के बानर दल सब दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। बानर कटक उमा में देखा, सो मुरुख जो कारण चह लेखा। आए राम पद नावई माथा, निर्खी बदन सब होए सना था। शिव जी कहते हैं, उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य मंधुर्य मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक ने सेना माही, राम कुशल जी पूछे नाई। ये कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रघुनाथ जी कुशल ने पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की विशेष रूप सब व्यापक है, सारे रूप में सब स्थानों में है। ठाड़े जहते आयुष पाई, कह सुग्रीव सबई समझाई।
राम काज अनुमोर निहोरा, बानर जुत चाहो ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे बानरों के समूह, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोय अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहो खोजई जाई, मास दिवस मोह आयो भाई। अवधि मेट जो बिनु सुध पाए, आवई बने सो मोई पराए। और जाकर जानकी जी की खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। महीने भर में के अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आए तो मेरे द्वारा मारवे ही जाओगे। बचन सुनत सब बानर, जहते चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं चले दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुदि पूछे सब काहो। हे धीरबंदी और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सुजतन विचारो, रामचंद्र कर काज सवारो। भानुपीठ सोई उर आगी, स्वामी स्वर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाना, उपाय सोचना, श्री राम जी का कार्य सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्वार्थ मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तज माया से परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। देह धरे कह फल भाई, भजेउ राम सम काम विहाई। माया विषय की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भाव सेवा धाम करना चाहिए। जैसे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। हे भाई, देह धारण करने का यह भी फल है। सब कामों को कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सोई गुने सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मांग चरण सिरुनाए, चले हर्ष सुमरि ऋत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान और तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरे पानी, कर मुद्रिका दीन जल जानी। सबके पीछे पवन पुत्र हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य को विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार दी। बहु प्रकार सीतई समझइयो, कही बल दी विरह बेग तुम आइयो। हनुमंत जन सुफल करवाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, मेरा बल विरह और प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल माना समझा। कृपानाथ प्रभु को धारण करके वे चले। जदपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी राजनीति की रक्षा के लिए, नीति मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत,
सैता सरदरी खोए, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छोए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब बानर वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लीन है। शीतल शरीर तक का प्रेम मतु का मूल भूल गया है। कतहु होए निश्चर से भेटा, प्राण ले है एक एक चपेटा। बहु प्रकार ग्रह कानन हेरी, को मुनि मिले तही सब घेरी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक चपटते ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वत और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अति से अकुलाने, मिलई ने चल धन घन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मारन चहत सब बिनु जल जाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना ही सब लोग मरना चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहो दिस देखा, भूमि विवर एक कौतिक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवेशित ही जाई। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक कौतुक आश्रय देखा। उसके ऊपर चढ़ के बगले और हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहुले सोई विवर देखा। आगे के हनुमंत लिए, पैटे विवर विलम्ब ने कीने। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए। सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। दीख जाए उपवनवर, सर्वविगत वहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आरती कीजिए आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष अस सारद, पवन वर्णि पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मोक्ति जुबी की। कलन रोग भव मुरी अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम 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 जय श्री राम।